जोरदार तालियां। और अब हम हमारे देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ऐसा स्वागत करें, वो हमें स्टेज पर आए, आशीर्वाद दें। तो हम सब उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री को पूरे सम्मान के साथ एडब्ल्यूपी परिवार आमंत्रित करता है कि सर कृपया मंच पे पधारें और इस आयोजन को संबोधित करके हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। एडब्ल्यूपीएल की आवाज नहीं है बेटा, एडब्ल्यूपीएल की आवाज। ये नजारा देखते ही बनता है। इसी तरह रोशनी एक दिन हमारे घरों में भी आएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, भारत माता की, भारत माता की। गुरुग्राम विजय पर्व लेजर वैली पार्क गुरुग्राम के इस कार्यक्रम में अभी जिनका हम सब लोग संबोधन सुन रहे थे, सीईओ एवं एमडी एडब्ल्यूपीएल श्री संजीव कुमार जी, श्री मामचंद जी, महिपाल जी, संदीप जी, श्री वेद प्रकाश जी और अनुपम जी और सभी देश भर से इस विजय पर्व के अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह, सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस बहुत ही भव्य और शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे आप सभी ऊर्जावान डायरेक्ट सेलर्स साथियों के बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एडब्ल्यूपीएल के उन प्रतिभाशाली और परिश्रमी साथियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने समर्पण से सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुझे बताया गया है कि ये संस्थान डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के माध्यम से अपने उत्पादों को सीधे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल पा रहे हैं, बल्कि ये मॉडल लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। और आज इस विराट जन सैलाब को देखकर ये स्पष्ट हो गया है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल वास्तव में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन रहा है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए एडब्ल्यूपीएल के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉक्टर संजीव जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं
बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश के युवा अब नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, यानी कि वो रोजगार खोजने वाले न बने बल्कि लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले मिलें। और ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल उसी सोच का एक सशक्त उदाहरण है जो हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। ये मॉडल न केवल व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि उसे अपनी क्षमताओं को पहचानने, निखारने और व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। खासकर हमारे युवा शक्ति को और मातृशक्ति को इस मॉडल से बड़े अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। केवल वो घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है बल्कि वह इस तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूती प्रदान कर रही हैं और समाज में अपनी एक नई पहचान भी बना रही हैं। इसी महत्व को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र को एक स्पष्ट और सशक्त पहचान देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण एवं डायरेक्ट सेलिंग नियमों को लागू किया था, जिससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इन नियमों के माध्यम से न केवल डायरेक्ट सेलर्स के अधिकारों को मजबूती मिली है बल्कि इस पूरे सेक्टर को एक संगठित और भरोसेमंद ढांचा भी प्राप्त हुआ है। इससे देश भर में लाखों लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सर्जित हुए हैं। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी साथियों का, हमारी बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज इसका परिणाम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति ने भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण भारत के अंदर तैयार हुआ है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यापक परिवर्तन सामने आया है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है और भारत के विकास, विश्वास और अवसरों की भूमि के रूप में आज पूरा विश्व भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर भी औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रही है। हमने